मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये भी सबको रटा है। रत्नत्रय सबको रटा है, सब पंडितों को, सब विद्वानों को, जैनी के बच्चे बच्चे को मालूम है कि रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है, रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है। फिर भी नहीं जा पाए, क्योंकि कहां भूल हुई? जो मैंने खोजा है। आप लोग मोक्ष का रास्ता जानते हैं, आप शिखर जी का रास्ता जानते हैं, लेकिन स्टेशन तक का रास्ता नहीं जानते हैं। स्टेशन पता नहीं है कि ट्रेन कहां से मिलती है और स्टेशन कैसे जाए, क्योंकि स्टेशन के बाद फिर तुम्हें गाड़ी नहीं चलाना, वो गाड़ी वाला तुम्हें ले जाएगा। एक सीधा रास्ता है, एक सीधी दिशा है, लेकिन स्टेशन के रास्ते किसी एक दिशा से नहीं आते, वे चारों दिशा से आते। शिखर जी यहां से पूर्व दिशा में है, शिखर जी यहां से पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में जाती है। पूरे इंदौर को पता चल गया कि पूर्व दिशा में जाती है। अब दक्षिण वाला भी पूरब में चल गया, पूरब वाला भी पूरब में चल गया, उत्तर वाला भी पूरब में चल गया, पश्चिम वाला भी चल गया, पता नहीं कहां पहुंचे। किसी को स्टेशन पश्चिम में भी पड़ सकती है, लेकिन शिखर जी मान लो ये स्टेशन है, शिखर जी पूरब में है, तो यहां बड़े गणेश जी वाला, मोदी जी नसिया वाला, कांच का मंदिर वाला, रजवाड़ा वाला वहीं से पूरब से चला जाए। स्टेशन तो छत्रपति नगर में, और उसको क्या दिया गया? पूरब में चलना है। अब पूरब में चलना है ये पक्का है, लेकिन पहले उसे पश्चिम में चलना पड़ेगा, तब पूरब मिलेगा। पहले पश्चिम में चल, क्योंकि तेरा घर स्टेशन के पूरब में है। तेरे घर से ट्रेन नहीं जाएगी तो रुकेगी नहीं। तो मैं पहले पश्चिम में आऊं? हाँ, पश्चिम में आओ। कॉर्पोरेशन में तो कह रहे थे कि इंदौर से शिखर जी पूरब में है। इंदौर से शिखर जी तो पूरब में है, लेकिन जहां से ट्रेन जाती है वो तेरे घर से पश्चिम में है। जहां से ट्रेन जाती है वो तेरे घर से पश्चिम में है। बस इतनी सी भूल हो रही, टारगेट सही है, पूरा नक्शा देख लिया, शिखर जी पूरब में है, कहीं नो डाउट, कोई भी कभी नहीं। और स्टेशन का झगड़ा पड़ रहा है। ये प्राइवेट बस नहीं है जहां हाथ दे दो वहां रुक जाएगी। ये सरकारी ट्रेन है, स्टेशन पे ही रुकती है। और स्टेशन तेरे घर से पश्चिम में है, दक्षिण में है, उत्तर में है, किसी भी दिशा में हो सकती है। बस यहां विद्वान चूक रहे हैं। बड़े बड़े स्वाध्याय करने वालों ने क्या कहा? बनारसी राज यहीं तो चुके हैं। उन्हें यह मालूम नहीं है कि हम ग्रस्त हैं, और गृहस्थी में कुछ कार्य ऐसे करना है जो बिल्कुल व्यर्थ में है, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। ट्रेन में बैठने के बाद उसी घर के सामने से पटरी निकल जाएगी, लेकिन तुम्हें पश्चिम में जाना है। बोलो 1 किलोमीटर व्यर्थ में चले कि नहीं? गाड़ी भी फिर वहीं जाएगी, वहीं जाना है, लेकिन 1 किलोमीटर तुम्हें पश्चिम में लौट के जाना है। गृहस्थियों के धर्म ऐसे ही। ये पूजा पाठ क्या है? ये धर्म नहीं है, ये शिखर जी नहीं है, ये मार्ग भी नहीं है। ये शिखर जी वाली ट्रेन जिस स्टेशन से मिलती है उस स्टेशन तक जाने का रास्ता है। हम स्टेशन पर बैठे हैं इसलिए हम पूजा पाठ नहीं करते। तुम घर में बैठे हो, तुम घर में बैठे हो और हम स्टेशन में बैठे हैं। हमारी नकल मत करना। हम स्टेशन पर बैठे हैं, हमें सीधे ट्रेन है, और तुम घर में बैठे हो। घर से तुम्हारी ट्रेन गुजरेगी, हो सकता है तुम्हारे घर से गुजर जाए, लेकिन तुम बैठ नहीं पाओगे। तुम्हें पश्चिम जाना है, तुम्हें पूजा करना है, तुम्हें अभिषेक करना है, तुम्हें सब कुछ वह करना है जो मैं नहीं करता हूं, धार्मिक कार्य। तुम्हें नहाना भी है, हम नहीं नहाते हैं। महाराज जी तो आप और हम दोनों ही मोक्ष मार्गी हैं। नहीं, तुम्हें नहाना है। हम बिना नहाए आहार दे सकते हैं, लेकिन तुम बिना नहाए दे नहीं सकते। बोलो खाने के लिए ज्यादा शुद्धि चाहिए कि देने के लिए? हमने 50 साल से नहीं नहाया, तुम एक दिन नहीं नहा के मुंह में, और आज आप तो 50 साल से नहीं नहाए। हमने तो आज ही नहीं नहाया, आके दिखाओ चौके में।
तुम्हारा एक दिन का नहीं नहाना अपराध है, और हमने यदि नहीं नहाया 50 साल में, यही हमारी साधना है, व्रत है। क्या अंतर आ गया? तुम्हारा नहीं नहाना अपराध है और मेरा नहीं नहाना धर्म है। तुम नहीं नहाओगे तो अधर्मी हो, और मैं नहा लूं तो अधर्मी हूं। मैं नहा लूं तो अधर्मी, और तुम नहीं नहाओ तो अधर्मी। कैसी रीति? गृहस्थ को वह सब करना है। कई लोग विद्वान कहते हैं कोई धर्म थोड़ी है पूजा पाठ करना, अभिषेक करना, ये सब नहीं है। मैं भी मानता हूं ये धर्म नहीं है, ये मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन ये मार्ग तक पहुंचने की पगडंडियां हैं। घर से निकल करके मंदिर तक आना, महाराज के पास, गुरु के पास तक जाना, आना पड़ता है। अब वो पगडंडी लंबी भी हो सकती है। ट्रेन तो छतरपुर नगर से मिलेगी, हमारा घर में बहुत दूर पड़ता है। वो दूर पड़े चाहे पास पड़े। इंदौर से शिखर जी की दूरी फिक्स है, इंदौर की स्टेशन से शिखर जी की दूरी फिक्स है, लेकिन स्टेशन की तुम्हारे घर की दूरी फिक्स नहीं है। बोलो, स्टेशन से रिपीट कर रहा हूं, स्टेशन से शिखर जी की दूरी फिक्स है कि नहीं? 1 इंच भी कम बढ़ नहीं है। अब बोलो, तुम्हारे घर से स्टेशन की दूरी सबकी फिक्स है? कोई 1 किलोमीटर होगा, कोई 2 होगा, कोई 10 होगा, कोई 15 होगा। ये स्थिति है। अभी चातुर्मास में स्टेशन छतरपुर नगर बना है, यहां से सीधा रास्ता मिलेगा, लेकिन उसकी दूरी तय है, दूरी फिक्स है। लेकिन छतरपुर नगर तक आने पर, छत्रपति नगर तक आने के लिए सबकी दूरी एक समान नहीं है, एक समान। उसको तो अपने अपने घर की दूरी सबकी अलग अलग होगी। कोई ये नहीं कह सकता जो मैं कल कहा था, छत्रपति नगर बहुत दूर है, स्टेशन तो वही है। जब दूर है तो घर बैठे रहो, स्टेशन तो बदलने वाली है नहीं, तुम्हें भी बदलना पड़ेगा। अरे कई लोग 10 किलोमीटर दूर से आने वाले टाइम पे आ जाते हैं, और ज्यादातर ट्रेन किनकी छूटती है? इनके स्टेशन के बाजू में घर होते हैं। मैंने हमने धुआं में लाठी चलाई, सही निकली। क्या बात है? कई बार उनकी छूटती है जो स्टेशन के, अपन अभी तो पहुंच जाएंगे, अभी तो पहुंच जाएंगे, अभी तो 4 बजे है, 5 बजे की ट्रेन है, 4:30, 4:45, पता चला कि तो कितना दुर्भाग्य होगा। और दूर से चलने वाला वो सोच के चलता है कि बीच में 3-4 चौराहे भी पड़ते हैं, जाम भी लग सकती है। वो बिफोर टाइम चलता है। बोलो, दूर घर होना अच्छा है कि पास घर होना अच्छा है? क्योंकि दूर वाला हमेशा बिफोर टाइम चलेगा, हमेशा वो सोच करके चलेगा। चौराहे मिलेंगे, यदि 5 मिनट भी मुझे खड़ा करना पड़ा तो 15 मिनट जाएंगे बीच, वो सब बिफोर टाइम चलेगा, बिफोर टाइम चलेगा। और जो पास में वाला है वो छूटता है, ओवर कॉन्फिडेंस। अभी यहां भी होगा। यहां लोग 10-10, 15-15 किलोमीटर से आ रहे हैं। कहो छत्रपति नगर का कोई व्यक्ति अभी सो रहा हो, अंदाज से बता रहा है, 15-15 किलोमीटर के लोग दूर से समय पे आ रहे हैं, और लेट कौन आ रहा है? छत्रपति नगर का। बाजू में कौन सी कॉलोनी, कौन पता नहीं क्या कॉलोनी। आप देखना, अक्सर कर लेट आएगा तो पास की कॉलोनी वाला आएगा, दूर वाला बेचारा तो वो पहले से बिफोर टाइम चल रहा है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य। इससे अच्छा है कि दूर हमारा घर है तो कम से कम समय पर तो पहुंच जाएंगे, और शिखर जी भी पहुंच जाएंगे। इसलिए कल मैंने कहा था, मंदिर को दूर मत मानना, गुरुद्वारे को दूर मत मानना, गुरु जहां मिले उसको दूरी मत मानना। ये मानना कि दूरी नहीं है, ये हमें बिफोर टाइम पहुंचने का मौका मिला है कि हम सावधान होकर चलें। कई बार अपन मानते हैं कि कांटे बुरे हैं, नहीं, कांटे मुझे सावधान करते हैं। फूल हमें सुलाते हैं, कांटे सावधान करते हैं। प्रशंसक हमें निडर करता है और निंदक हमें सावधान करता है। कबीरदास ने इसलिए लिखा, भक्तों को नहीं कहा उन्होंने, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छबाए। और तुम किसको छबा रहे हो? रिश्तेदारों के लिए, भक्तों के लिए, प्रशंसकों के लिए। इसलिए घर को ठीक ठाक करो, ये सब रिश्तेदार आ रहे हैं। और नीति कहती है
कि भक्तों के प्रशंसकों के लिए कोई व्यवस्था मत दो, कोई व्यवस्था मत दो। प्रशंसक है, यदि स्वागत करना है तो निंदक नीरे राखिए। एक निंदक जरूर जिंदगी में रखना महानुभाव। जिसकी जिंदगी में निंदक नहीं है उसकी जिंदगी अच्छी नहीं होती। वो नींद आती है उसको, वो सोएगा, वो निडर है क्योंकि हमारा कोई निंदक ही नहीं है। गाड़ी छूट जाएगी, हमें कोई समस्या ही नहीं, हमें तो घर उठाना, स्टेशन पहुंच जाना, गाड़ी छूट जाएगी। प्रशंसकों के बीच में आप निडर हो जाते हैं। अपनी जिंदगी में एक निंदक जरूर रखना।